वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। आज आप लोगों को क्लास 10 का सांख्यिकी का टॉपिक्स है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम माध्य को कैसे निकालेंगे उस चीज़ के बारे में जानिए। तो देखिए, क्लास 10 में सांख्यिकी है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई है ना, बटे सिग्मा क्या एफ आई है। फिर कल्पित विधि द्वारा जब हम माध्य निकालेंगे तो ये प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे कितना सिग्मा एफ आई। पग विचलन विधि द्वारा जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर ये प्लस एच गुने सिग्मा एफ आई यू आई बटे कितना सिग्मा एफ आई। आप लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि एफ आई एक्स आई क्या है, डी आई क्या है, ये क्या है, एच क्या है, यू आई क्या है ना। तो इस चीज को हम एग्जाम्पल के तहत आप लोग को क्लियर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या लिए हैं हम, ताकि आपको तीनों फार्मूला तीनों उदाहरण समझ में आ सके। पहले लिखे है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करिए, है ना। इस प्रकार से दैनिक मजदूरी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से कितना है ना 600 तक। 580 से कितना 600। इस प्रकार 500 से 520 में 12, 520 से 540 में 14, 540 से 560 में 8, 560 से 580 में 6 और 580 से 600 के बीच में कितना 10 है ना। तो सबसे पहले हम लोग जिस विधि का देखें प्रत्यक्ष विधि, उस प्रत्यक्ष विधि को हम सबसे पहले बनाने का काम करते हैं। देखिए कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे बनता है। तो पहला मेथड आप लोग के सामने हल लिख करके हम किस विधि से बनाते हैं, माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि, जो आप लोग को पहला फार्मूला बताया। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या करेंगे, सो ध्यान से देखिए। सबसे पहले ई जो है वो वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को लिखेंगे हम लोग, है ना। तो वर्ग अंतराल कितना है, 500 से लेकर के 520 तक, है ना। फिर देखो 520 से लेकर के कितना 540, है ना। फिर कितना 540 से कितना 560, फिर कितना 560 से कितना 580 और 580 से कितना 600। इस प्रकार से दिया हुआ ये वर्ग अंतराल हो गया। ये बारंबारता है, बारंबारता, जिसको हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। एफ आई ये है 500 से कितना 12, ये कितना 14, ये 8, ये 6 और ये कितना 10 है ना। जब हम लोग को एक्स आई निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले एक्स आई, तो इसको और इसको जोड़ दो। देखो कैसे लिखेंगे इसको, 500 प्लस कितना 520 बटे 2 कर दो, तो हो गया कितना 1020 बटे 2। 1020 बटे 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 510। इसी प्रकार से इसमें भी देखो तो 520 और 540 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1060। 1060 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 530। ये कितना हो जाएगा 20 का डिफरेंस है 540 560, तो 20 इसमें 20 जोड़ दो 550, इसमें भी 20 जोड़ दो 570 और इसमें भी 20 जोड़ दो तो कितना 590। ठीक है। अब यहां पर आया क्या, एफ आई एक्स आई, यानी दोनों को गुना कर देना पड़ेगा। तो 12 गुने 510 करो तो कितना होगा 12 गुने 0 0, 12 के 2 बाकी में 1, 12 बचे 60 और 1 61, है ना। 12 गुने 0 12 0, 12 के 2 बाकी में 12 बचे 60 और 61। फिर इसको गुना करो, 14 गुने 0 14, 14 दिया 42 के 2 बाकी में 4, 14 बचे 70 और 4 कितना हो गया 74। फिर देखो 8, इसको गुना करो 0 8 बचे 40 के 0 बाकी में 4, 8 बचे 40, 4 कितना 44। 6 से गुना करो 0 6 7 42 के 2 बाकी में 4, 6 बचे 30 और 4 कितना 34।
10 से गुना करो तो ये 5900 हो जाएगा। इधर जोड़ो 4 2 6 8 14 26 के 0 बाकी में 2 1 2 3 और 2 कितना 5। ये जो निकला इसको जोड़ दिए समेशन हो गया तो सिग्मा एफ आई हो गया है ना। और इसको ध्यान से देखिए जोड़िए इसको कितना होगा समेशन करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कितना 0 0 0 तो 0 2 2 4 और 2 कितना 6 है ना 9 4 13 4 17 17 4 कितना हो गया 21 1 22 यानी 1 और 4 6 1 और 4 5 4 9 4 13 13 9 22 के 2 बाकी में 2 है ना 7 3 10 4 14 7 21 21 और 6 कितना 2127 इतना है। जब हम माध्य निकालने की बात किए प्रत्यक्ष विधि से तो देखो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या आया सिग्मा एफ आई आया यानी हम लोग देखेंगे तो 27,260 भागा कितना 50 एक 0 से 1 0 कट गया 5 से भागा 2 5 बचे 25 के 5 भाग्यात में 2 22 5 चौका 20 के भाग्यात में कितना फिर 2 हो गया 6 26 हो गया फिर 5 बचे 25 5 गुना 10 यानी 545 रुपया 20 पैसा। ये इसका क्या हो गया मार्जिन निकला। ये इसका क्या निकला मार्जिन निकला है ना। देखो ये हम लोग जिस विधि से बनाए उस विधि को हम लोग क्या बोले प्रत्यक्ष विधि बोले। कौन सा विधि बोले प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरा विधि हम इसको मिटा देते हैं फिर आगे हम बनाएंगे है ना। दूसरा विधि हम लोग क्या देखे थे कल्पित है ना। दूसरा विधि हम लिखते हैं कल्पित माध्य विधि है ना। तो यहाँ एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं पड़ेगा इसलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं है ना। इस एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोगों को कल्पना करना पड़ेगा और कल्पना क्या करना पड़ेगा देखिए ये ले लेते हैं हम लोग ए को किसी को मान लेते हैं है ना। और ये किसी को मान लेने के बाद बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बराबर किसी को मान लो तो ये बराबर कितना मान लो किसी को मान लेते तो 550 मान लेते है ना 550 ए बराबर है ना। तो जो यहाँ डी आई निकलता है ना क्या निकलता है डी आई वो डी आई होता है एक्स आई माइनस कितना ए। तो हम लेट इसको माने हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा डी आई बराबर इसमें तो एक्स आई माइनस ये यानी 510 माइनस 550 तो कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -40। फिर यहाँ देखो इसी प्रकार से इसमें 530 में से 550 जाएगा तो घट करके कितना हो जाएगा -20। यहाँ पर 550 में से 550 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0। यहाँ 570 में से 550 जाएगा तो कितना बचेगा 20। और यहाँ पर 590 में से 550 जाएगा तो बचेगा कितना 40। अब जो आया यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना एफ आई गुने कितना डी आई करना है। एफ आई गुने कितना करना है डी आई करना है। तो देखो एफ आई गुने डी आई जब करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा गुना करो 12 चौक 48 यानी -480 है ना। 14 दूना 28 -280 8 गुने 0 0 20 छक 120 और 10 चौक कितना 40 यानी 400। इसको जोड़ो सिग्मा एफ आई डी आई। इधर हम लोगों को बदलाव करना था इसलिए नहीं लिखे है ना। अब इसको पहले जोड़ लो 280 और 480 है ना
280 प्लस कितना 480, 0 8 8 4 2 6, ये माइनस 680 हो गया। और इधर कितना हो गया प्लस 520, घटा दो 680 में से 520 घटा दो, 0 8 में 2 6, 6 में 5 गए 3, यानी कितना माइनस 160। कितना हो गया माइनस 160। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, लगाएंगे किसका फॉर्मूला, वही कल्पित माध्य का फॉर्मूला है ना, कल्पित माध्य विधि द्वारा फॉर्मूला उसका। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई, नहीं ऐसे नहीं, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे क्या सिग्मा एफ आई। तो x बार a कितना माने हैं 550 प्लस ये कितना हो गया माइनस 160 बटे कितना माइनस 160, और सिग्मा एफ आई कितना है 50। तो लिखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, x बार बराबर 550 माइनस 16 बटे कितना 5, भागा दे दो इसको, 5 दिया 15, 5 दिया कितना 15, और फिर हो गया कितना 2, 5 दूना 10, x बार बराबर 550 माइनस 3.2, यानी घटा दो 550.00 माइनस 3.2, 0 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ पर कितना 9 में 3 गया तो 6 है ना, और यहाँ 4, 546 x बार बराबर कितना 546.8.0। तो 546 आ रहा है, इधर से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो ये विधि जो विधि बताएं हम लोग उसको क्या लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो समझ में आ रहा है कि डी आई क्या है, एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, एफ आई डी आई क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई क्या है। तो समझ में आ रहा है। इसके बाद हम अगला टॉपिक्स बनाएंगे इसी का क्वेश्चन का। देखो सेम क्वेश्चन है ना, उसको कौन से विधि से बनाएंगे, तो पग विचलन विधि द्वारा। कौन सा पग विचलन विधि द्वारा, है ना। तो पग विचलन विधि द्वारा क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें सिग्मा एफ आई डी आई को मिटा देते हैं, ये नहीं लगेगा, बाकी बात ये सब लगेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज और निकालना पड़ता है ना, क्या निकालना पड़ता है, देखो मैं बता रहा हूं, यू आई निकालना पड़ता है, और यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच, एक्स आई माइनस ए बटा एच, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू आई बराबर डी आई बटे कितना एच, है ना। तो ये तो मानने ही रहने पड़ेगा, है ना। ये तो जो का तो जो माने है वही रहने दो, और नहीं तो दूसरा भी मान के देख सकते हैं तो भी बनेगा, है ना। ये जो है, और क्या करो h होता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना है 540 से 560 के बीच में 20 का। तो यहाँ लिख दो, क्या बोला यू आई बराबर डी आई बटे एच, यानी माइनस 40 बटे एच कितना 20, भागा दो तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर -20 बटे 20 भागा दो तो कितना हो जाएगा 1, -1, यहाँ पर 0 बटा 20 बराबर कितना 0, 20 बटा 20 बराबर कितना 1, और यहाँ 40 बटा जब 20 होगा तो कितना हो जाएगा 2। इधर हम लोग को कोई चेंजिंग नहीं करना था, इसलिए हम ऐसे जो का तो रहने दिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा बदलना था, इसलिए हम थोड़ा सा ही बदले। फिर देखो सिग्मा एफ आई डी आई यू आई लिखना है, और जब सिग्मा एफ आई यू आई लिखना है तो इसको गुना करना पड़ेगा, 12 गुने 2 -24, है ना, 14 गुने 1 -14, 8 गुने 0 0, 6 गुने 1 6, और 10 गुना 20। अब इसको देखो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना 24 और 14 कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 38, ये -38 है और ये +26 है, घटा दो 8 में 6 गया तो 2, है ना, ये कितना -12, कितना निकल गया
सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना -12। तो इसका जो फॉर्मूला है पग विचलन विधि का फॉर्मूला है वो क्या है, माध्य बराबर x बार बराबर है ना a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुने कितना h, ऐसे लिखना है। तो देखो कितना हो गया x, ये देखो ये हम लोग 585 माने हैं प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला -12, सिग्मा एफ आई कितना है 50 और h कितना है 20 है ना। तो a0 से a0 काटो, 550 माइनस, ध्यान तो देखो है ना, 12 दूना 24 बटे 5 कितना होगा 5 चौका 20 है ना, 25 8 40 यानी 550 माइनस कितना 4.8 घटा दो 550.0 माइनस 4.8, 10 में 8 गया 2 और 9 में 4 गया तो 5, 545 दशमलव कितना 20। तो दशमलव वाला थोड़ा मोड़ा इधर अंतर होगा लेकिन इस प्रकार से आंसर आएगा, समझ गए है ना। तो कितना निकला 545 दशमलव कितना 20। ये आपका एक्यूरेट आंसर है किसका, ये पग विचलन विधि द्वारा निकाले हम लोग, प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी निकाले और किसके द्वारा कल्पित माध्य विधि के द्वारा भी क्या किए आप लोग को बताएं। तो तीनों मेथड इस प्रकार से आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है, समझ गए। तो मजदूरी फैक्ट्री का माध्य ये निकल गया, श्रमिकों का माध्य और तीनों का तीनों फार्मूला के द्वारा डिराइव कर दिया गया।